डॉन न्यूज़ में मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख के हंगामा खेज इलेक्शन अख्ताम को पहुँचे और अब इस बात का इंतज़ार है कि कब वज़ीर आज़म अपना हल्फ उठाएंगे, कब चारों सूबों में वज़राए आला हल्फ उठाएंगे, फिर गवर्नर भी तब्दील होंगे, आगे चलकर सदर भी यकीनन तब्दील होंगे और फिर इस इलेक्शन में भी वो रवायत बरकरार रही जो पाकिस्तान के माजी के इलेक्शन में रही है, यानी हारने वाली पार्टियों ने इसको तस्लीम नहीं किया। और फिर एक दिलचस्प बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो किसी तौर एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे, बहरहाल एक साथ बैठकर अब कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मुकाबला करेंगे। कहा तो यही जाता है। अभी इलेक्शन कमीशन के एक तर्जुमान ने मुझसे ये कहा कि हम 9 अगस्त तक अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह वो ये कहते हैं कि 2 और 3 दिन में सदर जो है वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाएंगे, हल्फ-ए-वज़ारी होगी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर प्राइम मिनिस्टर। मुझे खुशी ये है कि अगर कौमी और सूबाई असम्बली की उम्मीदवारों की नशिस्त पर नज़र डालूँ तो गालिबन वाहिद हमारी जो सहाफ़ी दोस्त हैं यानी जुगनू मोहसिन वो पंजाब में कामयाब हुई हैं सूबाई असम्बली में और बड़े ज़ोरों में कामयाब हुई हैं। इसीलिए और उस इलेक्शन से पहले भी जब मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था तो बड़ी पुरज़म थी और मैं सोचा जब जुगनू मोहसिन से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो क्यों ना अपने सीनियर सहाफ़ी उनको अपने शरीक मेज़बान कर लूँ रहीमुल्ला यूसुफ ज़ई साहब से भी। तो रहीमुल्ला साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं जुगनू मोहसिन साहिबा से गालिबन पंजाब का एक तो खैर लेडीज़ फर्स्ट की हैसियत से भी हम लोग कहते हैं कि उधर जाना चाहिए और फिर दूसरे ये कि असल मार्का तो पंजाब में होता है ना, 272 में से 141 सेंट्रल पंजाब में क्या हुआ जुगनू मोहसिन साहिबा, जो फैसले हुए उसे अपोजिशन तस्लीम नहीं करती। आप तो आज़ाद थी जब वो शहबाज शरीफ के पास आप तशरीफ़ लेके गई तो कुछ लोगों का ख्याल हुआ कि आप ज्वाइन करने जा रही हैं, लेकिन फिर आपने कहा मैं इंडिपेंडेंट होंगी। तो इस तरह आप ज़्यादा एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी और एक आज़ाद इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की हैसियत से भी इस इंतखाब पर ख़ास तौर पर पंजाब पर अपनी राय दे सकती हैं, जिसे हम गैर जानबदारी समझेंगे। बाकी सवाल तो मैंने बुला लिया है ना रहीमुल्ला यूसुफ ज़ई साहब को सवालात के लिए। जी मुजाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आज आपके प्रोग्राम पे आने का। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा अपना तजुर्बा है ऑन द ग्राउंड, मैंने ये देखा कि इलेक्शन से पहले लोगों को कायल करने की कोशिश की जा रही थी कि वो PMLN का साथ ना दें। ये मैंने कई जगह देखा, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे उनके ऊपर ये असर कोई नहीं हुआ। और इससे मैं सिर्फ यही भी अख़ज़ कर सकती हूँ कि शायद वो इतनी दबाव के साथ नहीं कहा जा रहा था। कम से कम मेरे इलाके में मैंने देखा कि लोगों को कहा भी जब गया कि भाई आप इस तरफ से उस तरफ जाएं या कि आप PMLN का साथ न दें, तो लोग जमे रहे और अपनी अपनी जगह पे खड़े रहे और उन्होंने इतना दबाव महसूस नहीं किया कि वो डर जाते या वो खौफ में आके और अपनी जो मदर पार्टी है उसको छोड़ देते। इलेक्शन के दिन मैंने महसूस किया कि जो सुबह का अमल था जिसमें 9 बजे से सुबह वोटिंग शुरू हुई और शाम के 6 बजे पे इख्तिताम पजीर हुई, उस दौरान मैंने कोई अपनी आँखों से कहीं भी यानी कि नहीं देखा कि कोई गैर इंतज़ामी बात हो या गलत बात हो। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो था वोटिंग का, ये मैंने महसूस किया, लेकिन क्योंकि मैं कैंडिडेट थी तो मैं हर पोलिंग स्टेशन में जा सकती थी और मैं अपने हलके में पोलिंग स्टेशंस में गई। मैंने कहीं भी गड़बड़ नहीं देखी ड्यूरिंग द पोलिंग। लेकिन जब RTS सिस्टम डाउन हुआ रात को 9 बजे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी अपनी नशिस्तें छोड़ के और हमारे एजेंट्स को नताइज दिए बग़ैर वहाँ से जब चले गए और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुँच गए तहसील हेडकोार्टर्स में, तो तब बहुत तशवीश का सामना करना पड़ा, तमाम कैंडिडेट्स को तशवीश का सामना करना पड़ा। मैं ख़ुद भी रिटर्निंग ऑफिसर के तहसील हेडकोार्टर्स के दफ्तर गई और वहाँ जाके मैंने मुतालबा किया कि जी मेरे रिज़ल्ट्स मुझे दिए जाएं, और बजाय इसके कि रिज़ल्ट्स उसी वक्त नशर होते 9 बजे 10 बजे रात को हमें मिल जाते, अगले दिन दोपहर को बल्कि शाम होने को आई तो पूरे 18 घंटे के बाद कोई 4-5 बजे हमें प्रोविंशियल असम्बली के रिज़ल्ट्स वहाँ से हतमी रिज़ल्ट्स मिले। तो ये चीज़ें जो है ना, दे आर ऑल कॉज फॉर कंसर्न और इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है।
रहीमुल्लाह साहब, एक तो आप मुबारकबाद दे सकते हैं जुगनू बीबी को कि बहरहाल मैंने कहा ना, हमारी बिरादरी की वाहिद मुझे तो लगता है कि वो रुकन असम्बली हुई हैं और बहरहाल आज़ाद हैसियत से रहीं और उन्होंने किसी को ज्वाइन भी नहीं करा। पंजाब असम्बली में आवाज़ उठेगी, सबसे बड़ी असम्बली में, और जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो भी देखी। हर इलेक्शन में माजी में आप सब देख चुके हैं, रिजेक्ट किया गया। तो जुगनू बीबी की राय से आप किस तरह आगाज़ कर सकती हैं और फिर केपी के पस मंज़र में, बल्कि आप तो इनसे सवाल भी कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं। भाई ये तो आप लीडर है ना, हम लोग तो साफ ही है ना, मैं और आप रहीमुल्लाह साहब। मेरे ख्याल में इन हालात में ज़ाहिर है इनके जो एक्सपीरियंसेस होंगे और जो इनके मुशाहिदात होंगे उसकी बड़ी अहमियत होगी। मैं ये कहूँगा कि देखें, इस बार सियासी जमातों की एक मजबूरी भी थी, वो 5% उनको ख़वातीन उम्मीदवार लेने ही थे और उन्होंने फिर मजबूरन ये काम किया है। हालांकि पहले कोई ऐसा कानून नहीं था और उन्होंने नए टिकट दिए थे। इस बार उन्होंने टिकट दिए हैं ज़्यादा ख़वातीन को, तो वो एक मजबूरी के तहत दिए हैं। और आप देखें कि हमने यहाँ पर कभी कभी हंसी भी आती थी कि जो इनके कमज़ोर हलके थे सियासी जमातों के, वहाँ पे ख़वातीन को टिकट दिए और वो गुमनाम ख़वातीन ख़ास तौर पे हमारे सूबे में कभी वो पार्टी में शायद नहीं रही, उनको टिकट दे दिया और उनको बहुत कम वोट मिले। हमारे यहाँ कोई भी खातून खैबर पख्तूनख्वा में जनरल सीट के ऊपर कामयाब नहीं हो सकी। सिर्फ 2-3 ख़वातीन ने कुछ वोट लिए लेकिन वो भी हार गई। तो मेरे ख़्याल में ये एक खाना पूरी थी। लेकिन चलें, फिर भी ख़वातीन मैदान में आईं, इंतखाबी कैंपेन में हिस्सा लिया और कम से कम जहाँ पे सारे मर्द उम्मीदवार थे वहाँ पे उन्होंने मुकाबला भी किया। मैं आपको बताऊँ, एक मिसाल दूँगा, अपर दीर हमारा एक ज़िला है जो कि अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से लगता है, मलकन डिवीज़न में। वहाँ PTI ने एक ख़ातून हमीदा शाहिद को सूबाई असम्बली के हलके में टिकट दिया। उनको तकरीबन 10-11 हज़ार वोट मिले हैं, वो हार गई हैं। लेकिन ऐसे इलाके में जहाँ इससे पहले अक्सर ख़वातीन के वोट डालने के ऊपर पाबंदी थी, सियासी जमातें और उम्मीदवार फ़ैसला कर लेते थे कि अपने यहाँ वो ख़वातीन की पोलिंग नहीं करवाएंगे, वहाँ से वो खड़ी हुई हैं। ठीक है, और उनको अच्छे खासे वोट मिले हैं। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। ठीक है। जुगनू भी तो रहीमुल्लाह यूसुफ ये कह रहे थे कि आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में कि आप जिस मैदान में कदम रखें वहाँ कामयाब होती हैं। सहाफ़त हो, खैर हमारे सेठी साहब का तो क्रिकेट का मैदान है, वहाँ वो कामयाब हैं। आप तो उस क्रिकेट के मैदान से दूर रहती हैं और आप सियासत में भी आई। खैर अपने नजम सेठी साहब भी अपने ज़माने के, मुझे याद है, हैदराबाद साजिश केस में होते थे, मैं तो मिलने जाता था, उस वक्त बल्ला बल्ला खेलते हुए करते थे। तो खैर एक तो ये कामयाबी पे ये भी मैं ख्याल है, मैंने जैसे कहा ना कि बरादरी कुछ है। लेकिन जो ज़्यादा एक संजीदा सवाल ये है कि अपोजिशन ख़ासतौर पर पंजाब में बहुत बड़ी आई है। इमरान खान पावर कॉरिडोर से ना तजर्बेकार हैं। अच्छा, आप अगर आज़ाद रहीं और अगर और एक हद तक अपोजिशन में भी रहीं तो फिर ये होगा कि आप अपने हल्के में काम नहीं कर सकेंगी। तो आप ये समझती हैं कि बहरहाल पंजाब में अगर और वफाक में इमरान खान की हुकूमत आती है तो एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये हट कर के वो आप जुगनू मोहसिन हैं और वो इमरान खान हैं, और मुझे इल्म है कि खान साहब के कुछ थोड़े से ताल्लुकात में कुछ थोड़ा सी वो भी है, तो आप कोऑपरेट करेंगी, ताउन करेंगी जहाँ जहाँ होगा, या जी जुगनू बीबी? जी, पहले तो मैं ये रहीमुल्लाह साहब ने जो बात की ख़वातीन के बारे में, मैं थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहूँगी कि मैंने किसी पार्टी से टिकट तलब ही नहीं किया, ना मैंने मांगा और ना मैंने लिया। मैं हमेशा आज़ाद हैसियत से अपना फ़लाही काम करती रही। मैं पिछले 10 साल से अपने आबाई इलाके में फ़लाही काम कर रही हूँ। मैंने बल्दिया इलेक्शंस में भी अपने साथियों को जब खड़ा किया तो वो भी आज़ाद हैसियत से खड़े हुए और माशाल्लाह जीते। और उनके जो मुखालिफिन थे उस वक्त, वो एक नून लीग के MNA का घर की नशिस्त थी और एक MPA के घर की नशिस्त थी। और अल्लाह की मेहरबानी से मेरे साथियों ने, जो कि आम घरों के बच्चे थे और मुतहरक थे, और उन्होंने उनको हराया। तो हमारी आज़ाद हैसियत ही रही है। और इस इलेक्शन में भी अल्लाह की मेहरबानी से मैं तकरीबन 22,000 वोटों की मेजॉरिटी से डायरेक्ट इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में ख़ातून जीती हूँ। पंजाब में भी बहुत कम ख़वातीन हैं जो कि एक जनरल सीट पे आई हैं। मेरा ख़्याल है 4-5 ही और हैं एक हाउस में, जो कि 350 से ज़्यादा की तादाद पे मुहित है। तो रहीमुल्लाह साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ
कि मैंने तो अपनी आज़ाद हैसियत में ये ख़वातीन के लिए भी जंग लड़ी है और अपने हलके के हकूक़ के लिए लड़ी है। और जो आप फरमा रहे हैं मुजाहिद साहब, वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि क्या आज़ाद हैसियत में रह के अपने हलके के काम किए जा सकते हैं। मैं समझती हूँ कि ऐन मुमकिन यही है। और हमारे लिए, क्योंकि मैं अपने हलके PP 184 की एक इनफरादी पहचान चाहती हूँ, न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि मुल्क के बाहर भी। और जब मैं मौखर इदारों के पास जाऊँ, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ बरमला कि PP 184 के साथियों ने मुझे जमहूरी तौर पे इस चीज़ का इजाज़त दी है कि मैं आज़ाद रहूँ, उनकी आवाज़ बुलंद करूँ असेंबली में। और मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया है कि जो भी पंजाब में हुकूमत बनाएगा हम उसको एतमाद का वोट देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पंजाब में एक मुस्तहकम हुकूमत। यानी आप एतमाद का वोट, फिर आप एतमाद का वोट यानी इमरान खान को देंगी अगर वो, यानी तकरीबन ये लोग कहते हैं कि अगर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हुए तो मैं ज़रूर उनको एतमाद का वोट दूंगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये जो जमहूरियत के जो तकाज़े हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी है, उसको ये हक हासिल है कि वो एक हुकूमत यहाँ बनाए। मैं चाहती हूँ कि पंजाब में मुस्तहकम हुकूमत हो। और साथियों के साथ मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम लेजिस्लेशन में भी इंटरेस्ट लेंगे, कानून साजी में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि पंजाब में कानून साजी की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे बल्दियाती निज़ाम के बारे में कानून साजी करने का मुझे बहुत इश्तियाक है। और मुझे ये भी शौक़ है कि यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स हों, क्योंकि हम रोज़मर्रा पुलिस के साथ डील करते हैं। हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन इस वक्त मुझे रोकना ज़रा मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन बहरहाल ब्रेक की तरफ से जाना है कि कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है। मुजाहिद वली एक बार फिर डॉन न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता है। रहीमुल्ला, अगर एक तो हमारे जुगनू बीबी ने यह कहा, और एक मेरे ख्याल में बड़ा इनका इनिशिएटिव है कि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में गवर्नमेंट बनाती है तो ये एतमाद का वोट देंगी, क्योंकि मैंने कहा ना ज़रा मुश्किल तो इनके लिए होगी। रहीमुल्ला, एक मैं अगर ये पूछूँ कि आप, जब मैं इलेक्शन से पहले आपसे गुफ्तगू करता था तो आप बड़े मोहतात थे खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी, और यानी इतनी आप ऐसी विक्ट्री नहीं देख रहे थे। आपके ख्याल में जिस तरह अपोजिशन, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान, उनके हामी, फिर सिराजुल हक साहब, फिर बाकी सब पश्तून जिस तरीके से रद्दमल का इजहार कर रहे हैं, क्या ये मतलब इमरान खान ने भी पहले किया है तो ये कहेंगे जी उन्होंने किया तो हमने भी किया, लेकिन आपको लगता है ये बहुत मुनासिब है और वाकई इतनी बड़ी धांधली हुई है जो 2013 वाली इमरान खान कहते थे? रहीमुल्ला जी बिल्कुल, मैं इसकी वजाहत करूँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि जुगनू मोहसिन साहबा के बारे में ये मैं नहीं कह रहा था कि उन्होंने किसी पार्टी का टिकट लेने की कोशिश की। वो तो इसलिए आज़ाद उम्मीदवार बनी है कि उन्होंने पार्टी के टिकट के लिए नहीं कहा, ठीक, और उन्होंने जो फलाई काम किया, जो उनका नाम है, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से उनको कामयाबी हासिल हुई है और ये इतनी बड़ी उनको वहाँ पर लीड मिली है। और फिर जो इन्होंने फ़ैसला किया है, मेरे ख्याल में ये फ़ैसला बहुत ही सही है कि ये चाहती है पंजाब में एक मुस्तहकम हुकूमत बने। जमहूरी तरीका है, जिस पार्टी की अक्सरियत होगी हुकूमत बनाएगी उसकी हिमायत करेंगी। और मेरे ख्याल में मुझे ये भी यकीन है कि ये इशू बेसिस के ऊपर, इशू के हवाले से ये अपना फ़ैसला करेंगी असम्बली के अंदर, किसकी हिमायत करनी है, किसकी मुखालफत करनी है। जो आपने सवाल किया यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, देखें, हम तो ये कह रहे थे और बिल्कुल ये वाज़ेह था कि तहरीक इंसाफ ही बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। अभी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का तहरीक इंसाफ से दिल नहीं भरा, वो चाहते हैं कि इसको एक और मौका दें। अलबत्ता ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि हमें ये तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होगी। यानी 2/3 अक्सरियत सूबाई असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ को हासिल हुई है। 66 अरकान 97 में इनके मुंतखब हुए, 2 सीटों के ऊपर इंतखाब नहीं हुआ। और अभी जो आज़ाद अरकान 6 मुंतखब हुए हैं, 3 तो पहले ही तहरीक इंसाफ की हिमायत का उन्होंने ऐलान कर दिया, बाकी 3 के पास भी और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये
तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी कि 5 साल हुकूमत में रहे, काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके, और तब्दीली जो उनका नारा था वो सही तरीके से नहीं आई, लेकिन फिर भी लोगों ने इनको वोट दिया। और अब ये है कि जो सियासी जमातें उनके रहनुमा हारे हैं, तो आप देखें कि ये भी एक रद्द अमल है। ठीक है, हैरानी होती है कि इतने बड़े बड़े लीडर हार गए जो उनके गढ़ थे, सिराजुल हक लोअर दीर में, मौलाना फजल रहमान 2 हलकों से डेरा इस्माइल खान में, आफ्ताब शेरपाव पहली बार 4 सद्दा में हारे हैं, इसफंदियार वली ख़ान तो पहले भी हार चुके हैं, लेकिन पिछली बार एक मौलाना गौहर शाह से हार गए थे, इस दफ़ा PTI के फजल मोहम्मद ख़ान से हार गए हैं। इसके अलावा आप देखें बाकी भी बड़े अहम रहनुमा जो हैं, शहबाज शरीफ स्वात में हारे और बुरी तरह हारे, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको भी बड़ी शिकस्त मलकंड में हुई है। अच्छा रहीमुल्लाह, तो ये मेरे ख्याल में रहीमुल्लाह एक जुमले ने मुझे आपके बड़ा लुत्फ दिया। आपने ये कहा जबकि ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा वालों का दिल नहीं भरा। ज़ुबानी जुमला है जुगनू मोहसिन, अगर मैं रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई की इस बात को लूँ कि खैबर पख्तून वालों का दिल नहीं भरा, तो क्या मैं ये समझूँ कि पंजाब में जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमतों से लोगों का दिल भर चुका था, जो कुछ उन्होंने किया, हालांकि बड़ा डेवलपमेंट और रद्द-ए-अमल में ऐसा करा कि जो 2/3 अक्सरियत ले रहे थे वो महदूद हो गए 63 नशिस्तों तक, और पंजाब की सूबाई असम्बली में भी घिसट के उनको अपने नंबर पूरे नहीं करे। ज़रा लाइटर में मैं कह रहा हूँ, ज़रा मेरा रहीमुल्लाह से खासा पुराना ताल्लुक है, इसलिए बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात से। तो ये जो इनके लोग कहना ना कि दिल नहीं भरा, आप क्या कहती हैं जुगनू मोहसिन साहिबा? मैं समझती हूँ पंजाब में ये जो हुकूमत जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, जो कि अब मैं लग रहा है कि नून लीग का हिज़्ब इख्तिलाफ का ही रोल होगा, इनको भी बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं और पॉपुलर वोट मैं समझती हूँ इनको बहुत मिला है। और ये एक मार्जिनल विक्ट्रीज़ जो है ना, जो कि इंडिपेंडेंस जो हैं यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सारे मिल के मेरे अलावा ज़्यादातर PTI के साथ मिल चुके हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर नून लीग को मुस्तरद नहीं किया गया पंजाब में, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो सिचुएशन है जो रहीमुल्लाह बता रहे हैं वो पंजाब से मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक हमदर्दी का वोट नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम के लिए मैंने महसूस किया, ख़ास तौर पे उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से मैं लड़ रही थी। मैं देख रही थी कि एक जब उन्होंने वापसी दोनों बाप बेटी ने फ़ैसला किया और वापस आए और जेल गए, तो मैंने देखा कि उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए एक हमदर्दी की लहर उठी, बल्कि साहिवाल डिवीज़न में सारी में नून लीग को बहुत अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई, पाकपतन में भी हुई, और जो हमारे साथ मोहल्ला इलाक़े हैं वहाँ मैंने महसूस किया कि नून लीग के लिए ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और मरियम के लिए एक हमदर्दी की लहर ज़रूर चली। और शहबाज शरीफ साहब को भी बड़ी पजीराई हासिल हुई। ये नंबर्स गेम में हार गए और PTI के साथ इंडिपेंडेंस लगने की वजह से तो ये हुकूमत बनाने की सिचुएशन में PTI आ गई। लेकिन मैं नहीं समझती कि पंजाब में फ़िलहाल नून लीग से लोगों का दिल भर गया है, जिस तरह रहीमुल्लाह कह रहे हैं KPK के बारे में। हमारी गुफ्तगू रहीमुल्लाह यूसुफ और जुगनू मोहसिन से जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजाहिद वली आपको डॉन न्यूज़ में खुशामदीद करता है। और रहीमुल्लाह जुगनू, हम तो ये चाह रहे थे कि ये एतमाद का वोट देंगी, अगर इन जैसी खातून को मुशीर बनाया गया, वज़ीर बनाया गया तालीम का, इंफॉर्मेशन का, तो बड़ा अच्छा रहेगा सूबे के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। लेकिन जिस तरह इन्होंने उनकी लहर को और सपोर्ट किया, उससे तो मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। लेकिन रहीमुल्लाह एक और मैं बात कहूँ, चले आगे बढ़ते हैं। हम जो इलेक्शन तो हो गया और गालिबन एक्सेप्ट भी कर लिया गया और उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे। इमरान खान को आप ये कहते हैं कि जी जो उन्हें करना था, क्या ओवरऑल नेशनल सिनेरियो में देखें, क्या इमरान खान में इतनी क्वालिटी है? यानी खिलाड़ी होना, कप्तान होना और बात है, शौकत खानम को देखना बड़ा अच्छा काम है, वो भी अपनी जगह, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म बन के फिर उनका जो लहजा ज़बान जो रहा,
वो सब जो एक लोग कहते हैं कि नहीं भाई साल भर से ज़्यादा नहीं चला पाएंगे, ये क्यों कह रहे हैं? अभी तो खान साहब आए नहीं हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिश करें, दुआ करें, हेल्प करें, ये एक परसेप्शन क्यों आ रहा है? आ भी गई तो ये हुकूमत साल भर नहीं चलेगी। आप कैसे देखते हैं रहीमुल्लाह? नहीं, मैं तो ये कहूँगा जी कि जब भी आप हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं और आप चाहते हैं कि हुकूमत को कमज़ोर करें, हुकूमत को गिराएं, तो फिर ज़ाहिर है आपका रवैया वो होता है जो इमरान खान का था। हालांकि उनकी ज़ुबान ज़रा ज़्यादा सख्त थी और उन्होंने आखिर वक्त तक वो धरने और एहतजाज ही करते रहे, लेकिन ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में आपका रवैया और तरह का होता है। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप ज़्यादा ज़िम्मेदार, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो आपने देखा जो पहली तकरीर की इमरान खान ने, उसमें कितना वो एक मोहतात और बड़े ही ऐसे नज़र आए जैसे वो सुलह पसंद हैं। अच्छा, वो चाहते हैं कि जो माजी को बुला दें और आगे की तरफ देखें, और फिर उन्होंने कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, और जो अपने सियासी मुखालफिन से कहा कि दानली के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी तहकीकात करवा लेते हैं, और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से भी जो उन्होंने गुफ्तगू की तो सबके साथ, चाहे 6 मुल्कों का जिक्र किया था, 6 मुल्कों का जिक्र किया, 3 हमारे दोस्त हैं, चीन, ईरान और सऊदी अरब। उनसे दोस्ती मज़ीद बढ़ाने की बात की, चीन से सीखने का जिक्र किया, कैसे उन्होंने गुर्बत को मिटाया, और जो 3 ममालिक से हमारे ताल्लुकात ख़राब है उनका भी जिक्र किया, इंडिया का जिक्र किया, अमेरिका का और अफ़गानिस्तान का, और उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की। तो मेरे ख़्याल में एक तब्दीली तो पाकिस्तान में भी आई है, एक तब्दीली इमरान खान के अंदर भी आएगी। अच्छा। और वो ज़्यादा मोहतात होंगे, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने नवाज़ शरीफ को हुकूमत नहीं करने दिया था, अभी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इकट्ठे होकर अपने इख्तिलाफात बुलाकर इमरान खान को भी आराम से नहीं बैठने देंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि 1 साल 2 साल, मेरे ख्याल में शायद ऐसा नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता इनकी हुकूमत ये जो नंबर्स गेम के हवाले से मुस्तहकम हो जाएगी। अलबत्ता ये है कि देखें, तीन सूबों में उनकी हुकूमत होगी, 2 सूबों में तो मुकम्मल उनकी तकरीबन हुकूमत होगी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। बलूचिस्तान में भी वो हुकूमत का हिस्सा होंगे। तो ये उनको एक बड़ा एडवांटेज है कि मरकज़ में और 3 सूबों में उनके लोग हुकूमत में होंगे। सिंध में उनको पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये वो हुकूमत जो है वो इत्मीनान से कर सकते हैं। ओके, रहीमुल्लाह यहाँ तक पहुँचे ज़रा मैं जुगनू बीबी से पूछ लूँ। मैं ख्याल जमा पार्क ज़्यादा दूर नहीं है लाहौर में, और शायद समाजी तौर पर, और मैं ख्याल इतने अरसे से खान साहब में रहें, वाकफियत भी वगैरह होगी, देखते भी होंगे। वैसे आपने कहा कि उनको सीखेंगे, लोग कहते हैं नहीं इस उम्र में जो है खूबियाँ और खामियाँ दोनों पुख्ता हो जाती हैं, लोग सीखते ज़रा कम हैं। लेकिन खैर इक़्तिदार का एक अलग, आपको पता है जब कुर्सी होती है वज़ीर आज़म की तो वो खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है जुगनू बीबी, जो रहीमुल्लाह कह रहे थे, यानी ये जो मैंने कहा है खतरात ये कि नहीं साल से ज़्यादा नहीं चलेंगे, फिर उनकी शख्सियत में एक खिलाड़ीपन अभी तक है, और फिर एक सख्ती भी है, इर्द गिर्द जो है मैंने कहा अभी कहीं कुछ लिखने की जिसारत की थी कि नौआमूज़ खिलाड़ी उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, यंग दोस्त वोस्त ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनका जिक्र किया, इधर अफ़गानिस्तान सीपेक खासे मरहले में है, अमेरिकन भी आंखें दिखा रहे हैं, इंडिया रवायती तौर पर है। तो इस अगर सिनेरियो में देखें अगर, तो आप एक तो खुद हमारे रहीमुल्लाह यूसुफ़ी का ऑब्जर्वेशन आप किस तरह देखती हैं जुगनू बीबी? मुजाहिद साहब, मैं समझती हूँ कि रहीमुल्लाह ने सही फरमाया है। जो इक़्तिदार होता है उसकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। आप अगर देखें जनरल मुशर्रफ का करियर, तो वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जब थे तो उनका रवैया कुछ और होता था। 1 साल कू के बाद 1999 से लेकर 2001 तक उनका रवैया कुछ और था। जब उनको सीट की मजबूरियों का एहसास हुआ तो उनका रवैया बदलता चला गया। और आप देखें कि जनरल मुशर्रफ की जो इंडिया पॉलिसी थी वो कितनी आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने वहाँ हिंदुस्तान के साथ मफाहमत की कोशिशें की। ये वही जनरल मुशर्रफ थे जिन्होंने कारगिल की जंग में हिस्सा लिया। तो मैं समझती हूँ कि रहीमुल्लाह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इक़्तिदार की मजबूरियाँ बहुत होती हैं, और ख़ान साहब को भी ये मजबूरियाँ लाहक होंगी। और ख़ान साहब जो हैं वो मैं समझती हूँ सर्वाइवर हैं, और वो हर हाल में
सरवाइव करना चाहेंगे और हुकूमत अपनी बरकरार रखना चाहेंगे। दूसरी बात जो बहुत अहम है मेरी नज़र में वो ये है कि ख़ान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, और जब इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल होती है एक हुकूमत को, तो फिर उसके रास्ते आसान हो जाते हैं। और मैंने अपना 1990s का जो सारा मुझे मुशाहिदा है, क्योंकि मैं सहाफ़त करती रही हूँ पिछले 25 साल से, तो 1990s में जब पंजाब में हुकूमत IJI की होती थी या PMLN की होती थी, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ होती थी और वफाक में बीबी शहीद की हुकूमत हुआ करती थी। तो जब इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो तो हुकूमत का चलना जो है वो कदरे आसान हो जाता है। एंड आई एग्री विद रहीमुल्लाह दैट आई थिंक the PTI government, if it forms government in the center and in the provinces of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, will have an easier time than the PMLN did. हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मिराज वली आपको डॉन न्यूज़ में खुशामदीद करता है और गुफ्तगू कंक्लूड करूँगा। रिबल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इमरान खान जो पहले ज़बान इस्तेमाल करते रहे कि नवाज़ शरीफ तो जेल पहुँच गया, जरदारी तुम्हारे लिए भी अडियाला जेल इंतज़ार कर रही है, बाकी भी कर रही है, आपने कहा चलो इलेक्शन से पहले है, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते, और ये भी सॉरी टू से ये कहना पड़ेगा, मैं कोई अदलिया की किसी तौर पर भी उनको इस तरह नहीं करता कि हमारे यहाँ केसेस पॉलिटिकल होते हैं। भुट्टो साहब के ज़माने सुन रहे हैं, उससे पहले भी अगर आप एबडो के केसेस देखें, अयूब खोरो पे या उनसे सोरवर्दी पे, और बाद के बरसों में भी पूरा हैदराबाद साजिश के सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन बलोच पख्तून हो गए, सिंधी हो गए, तो क्या हम ये समझें कि इमरान खान का वज़ीर आज़म बनने के बाद गुस्सा कम हो जाएगा और उन्हें मेरे ख्याल में शायद सदर मुमलिकत अगर उनके आ जाएँ वसीतर कौमी मफाद में कन्फ्रंटेशन कम करने के लिए, यही जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ये जुमले भी करूँगा, सज़ा माफ़ कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं नवाज़ शरीफ साहब की? क्योंकि अगर बहरहाल एक पॉपुलर लीडर पंजाब का वो अगर जेल में रहता है तो इमरान खान के लिए हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं होगा। एक अपोजिशन नवाज लीग खड़ी रहेगी, उनकी रिहाई के लिए भी करेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी करेगी। तो अगर एक अच्छा आगाज़ करने के लिए नहीं कि आइनी कानूनी तकाज़े अपनी जगह, रहीमुल्लाह? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का वो जो गुस्सा था, जो वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, वो मेरे ख़्याल में तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कुछ वादे तो किए हैं कौम के साथ, यानी एहतसाब का नारा जो है, एंटी करप्शन, वो तो रहेगा, वो तो करेंगे। अलबत्ता ये है कि अगर वो इस तरह करें, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने 5 साल पुलिस को बिल्कुल उसमें सियासी मुदाखलत रोक दी थी, और सियासी मुदाखलत नहीं थी तो पुलिस को ये इख्तियार था कि वो जो भी फैसले करे मेरिट के ऊपर करे, उनके काम में मुदाखलत नहीं होगी। अगर ऐसा कोई सिस्टम बना दें कि जो भी एहतसाब के इदारे हैं, नैब है या और इदारे हैं, या जो भी अदालत है, अदलिया है, ये बिल्कुल इनमें कोई सियासी मुदाखलत ना हो, ये ख़ुद फैसले करें, मेरिट के ऊपर करें, कानून के तहत करें, तो ये तो एक तरीका है कि ये ख़ुद फिर इमरान कह सकेंगे कि ये फ़ैसला तो मैंने नहीं किया। जिस तरह अमरीकी कहते हैं कि जी हम इसमें क्या कर सकते हैं, डॉक्टर आफिया सदीकी का मसला है, कहते हैं कि जी ये तो कोर्ट ने उनको सज़ा दी है। तो इस तरह के एक मेरे ख़्याल में अगर ये रवैया अपनाएं कि इदारों को मजबूत करें, उनको आज़ाद करें और कोई सियासी मुदाखलत न करें, तो फिर तो एहतसाब भी चलेगा और इनके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ामात भी नहीं आएंगे। वरना अगर ये सियासी मुदाखलत करेंगे तो फिर ज़ाहिर मसले पैदा होंगे और कहा जाएगा कि ये इंतकामी कार्रवाई है। देखें एक और मिसाल, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एहतसाब का एक सूबाई इदारा बनाया और उस इदारे ने जो भी कार्रवाई की, किसी को पकड़ा तो ये कहा गया कि ये सियासी इंतकाम है। लेकिन नैब का एक इदारा भी यहाँ पे काम कर रहा था, नैब ने किसी के ऊपर हाथ डाला तो ये नहीं कहा गया कि ये सियासी इंतकाम है। तो ये भी एक मसला है और वो सूबाई एहतसाब कमीशन नाकाम हो गया, मफलूज हो गया। तो मेरे ख़्याल में ज़ाहिर है इमरान खान के पास आइडियाज़ तो हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करना है और सियासत भी करनी है, हुकूमत भी चलानी है,
तो ये काफ़ी मुश्किल काम होगा। इनको तजुर्बा भी नहीं, जिस तरह आपने कहा, ठीक है, तजुर्बा भी आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ आएगा। अगर मैं जस्ट कंक्लूडिंग सवाल करूं जुगनू बीबी, जो मैंने सवाल रहीमुल्लाह से ये किया कि इमरान खान को एक नए पाकिस्तान का आगाज़ करने के लिए, जैसे वो कहते हैं, तब्दीली के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि वो अपने तौर पर ऐलान कर दें कि आइनी कानूनी तकाज़े अपनी जगह, लेकिन उनके मज़ीद जो है शरीफ ख़ानदान से उस तरह के ख़यालात नहीं हैं, उस तरह के वो इक़दामात नहीं चाहते जिससे इंतकाम और नफ़रत की बू आए। बिल्कुल कंक्लूडिंग स्पेसिफिक वर्ड जुगनू बीबी। ऐसा हो तो कितना ही अच्छा हो मुजाहिद साहब, और ये एक जिसे कहते हैं मैच्योर और पुख्ता जहन की सियासत मुहज़्ज़ब मुल्कों में इसी तरह हुआ करता है। और क्यों हम लोग क्या मुहज़्ज़ब नहीं हैं? क्या हम लोग एक पुरानी सिविलाइजेशन के इनहेरिटर्स नहीं हैं? बिल्कुल हैं। और मैं अगर ये खान साहब ऐसा करें अपने साथ तमाम सियासी हरीफों से, क्या खा वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, खा वो सिंध में हो, खा वो पंजाब में हो, उनके साथ एक मफाहमत का हाथ बढ़ाएं और कहें आइए मेरे साथ मिल के नया पाकिस्तान बनाइए। तो ये इससे बेहतर क्या हो सकता है मुजाहिद साहब? ओके, रहीमुल्लाह हिफ़्ज़ई और जुगनू मोहसिन दोनों बड़े हमारे मुल्क के सीनियर सीजनड सहाफ़ी, दानिश्वर, और गालिबन जो हमारी गुफ्तगू हुई, मैंने ये कहा कि पास को बुला के अब हमें फ्यूचर की तरफ ही गुफ्तगू करनी चाहिए, और क्यों ना ये उम्मीद रखी जाए, जैसे जुगनू बीबी और रहीमुल्लाह दोनों ये रख रहे थे कि खान साहब अगर एक नया पाकिस्तान चाहते हैं, तब्दील शुदा पाकिस्तान चाहते हैं, तो उन्हें पास के माजी को दफन करके सारे मुल्क में एक ऐसा एतमाद की फ़िज़ा लेनी पड़ेगी जिससे पीपल्स पार्टी और इवन JUI और नून लीग को ये मौका ना मिले कि वो ये कहें कि खान साहब अब इक़्तिदार में आके अपना इंतकाम ले रहे हैं। उनकी पहली तकरीर यकीनन बड़ी हौसला अफजा थी, लेकिन लोग कहते हैं कि तकरीरों से क्या होता है, असल चीज़ तो अमल होता है, और वो भी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के बाद। बहरहाल खान साहब के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ मुजाहिद बरेलवी को डॉन न्यूज़ से इजाज़त दीजिए।